पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही जवाब ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? सही जवाब बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न, मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? सही जवाब सी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सही जवाब डी, माले मिंटो सुधार 1909 द्वारा। अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सही जवाब ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न, माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? सही जवाब बी, वर्ष 1909 में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब डी, उपरोक्त सभी, अर्थात संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय समूहीकरण तथा भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये सभी कैबिनेट मिशन योजना के विषय थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? सही जवाब ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब बी, माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? सही जवाब डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का।